दोस्तों, आकाशवाणी संघर्ष समिति, जिसमें आकस्मिक उद्घोषक हैं, कंपेयर हैं, वार्ताकार हैं, लेखक हैं, कई लोग हैं, श्रोता हैं, आज उन्होंने आकाशवाणी के सामने ही धरना प्रदर्शन किया। और इस धरने प्रदर्शन में मुख्य रूप से इनकी मांगें ये हैं कि जो स्थानीय प्रसारण हैं उन्हें चालू किया जाए। लगभग 3 साल से स्थानीय प्रसारण बंद हैं, स्थानीय कलाकारों की ड्यूटी नहीं लग रही है, जिससे इस आकाशवाणी की जो उपयोगिता है वो सिद्ध नहीं हो रही है। आपको बता दें, इस आकाशवाणी की स्थापना 1992 में 18 मई के दिन हुई थी। केवल और केवल उद्देश्य ये था कि इस आदिवासी अंचल की संस्कृत सभ्यता, इन्हें खेती किसानी की जानकारी, उन्नत तकनीकों की जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से मिलेगी और निश्चित रूप से उसकी उपयोगिता सिद्ध भी हुई। ये आकाशवाणी केंद्र इस आदिवासी अंचल के लोगों की दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। पर किसी न किसी अधिकारी के षड्यंत्र के चलते, जैसा कि उद्घोषकों, कंपेयरों और श्रोताओं का कहना है, उनके षड्यंत्र के चलते इसे आज एक रिले केंद्र बनाकर रख दिया गया है। कैसे इस क्षेत्र के कलाकारों का, युवाओं का, उनको एक मंच मिलता था, वो मंच छीन लिया गया है। और आपको बता दें कि किसी भी क्षेत्र को अगर कमज़ोर करना है तो उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर कुठाराघात अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से वो कमज़ोर हो जाएगा। एक तरह से इस आदिवासी अंचल की, इस बघेली संस्कृत के जड़ों में कुठाराघात करने का प्रयास किया गया है आकाशवाणी केंद्र के आला अधिकारियों के द्वारा, और उसे एक रिले केंद्र बना के रख दिया गया है। आपको बता दें कि यह आकाशवाणी केंद्र यहाँ से लगभग 100 से अधिक लोगों को रोजगार भी देता था, और आज स्थिति ये है कि इस केंद्र को रिले केंद्र बना के रख दिया गया है। आकाशवाणी प्रसारण पुनः प्रारंभ करने का बीड़ा उठाए लोगों ने आकाशवाणी शहडोल के स्थापना दिवस 18 मई को आकाशवाणी केंद्र के सामने किया धरना प्रदर्शन। आकाशवाणी शहडोल के स्थानीय प्रसारण को चालू कराने के लिए आकाशवाणी के नैमित्तिक उद्घोषक, कंपेयर, वार्ताकार, लेखक, कहानीकार, कलाकार एवं स्थानीय लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आकाशवाणी कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने किया धरना प्रदर्शन और मुख्य कार्यक्रम अधिकारी को दिया ज्ञापन। आपको बता दें, आज से 30 साल पहले आदिवासी संस्कृति व कला को संरक्षित और जन जन तक पहुंचाने के लिए अंचल को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दलबीर सिंह के शत प्रयासों से आकाशवाणी शहडोल की सौगात मिली थी, मगर षड्यंत्र के तहत पिछले 4 सालों से आकाशवाणी शहडोल से स्थानीय प्रसारण बंद कर दिया गया है। ऐसी दशा में जहां एक और आदिवासी अंचल के लोग क्षेत्रीय सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से वंचित हैं, वहीं दूसरी ओर आकाशवाणी शहडोल से जुड़े सैकड़ों साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों का सम्मान सैने सैने समाप्त होता जा रहा है। ऐसी दशा में आकाशवाणी शहडोल से 3 सभाओं में स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण पुनः चालू करवाने का बीड़ा सभी लोगों ने उठाया है, जिसके तहत आकाशवाणी शहडोल के स्थापना दिवस 18 मई को आकाशवाणी केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी केंद्र आज रिले केंद्र बन के रह गया है, तो आप किसी जिम्मेदारी समझती हैं या ऐसा होना चाहिए या नहीं संभाग के हिसाब से? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम सब की बात है, हम सब कलाकारों की बात है, हम सब कलाकारों की एक जननी रही है आकाशवाणी, माता रही है, और आज हम अपनी उसी माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और एक जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते, वैसे मक्खी निकाल के फेंक दिया गया है, अपनी माँ के आंचल से निकाल के फेंक दिया गया है, और आज हम सब लोग बहुत परेशान हैं। ये सिर्फ एक आकाशवाणी नहीं है, ये हम लोग की एक फीलिंग्स है, ये हम लोग की एक भावना है, और इसके माध्यम से हम आकाशवाणी से जुड़ते थे, यहाँ प्रोग्राम देते थे। बहुत सालों से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, 30 साल, 25 साल, 30 साल से जुड़े हुए हैं, और आज ऐसे लोगों की ऐसी कंडीशन हो गई है कि वो कुछ भी करने लायक नहीं बचे हैं, सिवाय आकाशवाणी के काम करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ समस्या और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। चलो कुछ यूथ हैं तो वो कहीं और अपना ठिकाना देख रहे हैं, पर जो बुजुर्ग अवस्था में जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम आकाशवाणी को दिया है, आज उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और आकाशवाणी उन्हें इतना ज़्यादा तिरस्कार दे रहा है, इतना ज़्यादा हेय दृष्टि से देख रहा है कि उनका सुनने वाला कोई नहीं है।
जो श्रोता हैं, जो टीवी ना देख के, मोबाइल में गाने ना सुन के रेडियो लगा लेते, सुबह से अपना काम करते रहते थे, गाने सुनते रहते थे, उनका मनोरंजन का बहुत अच्छा माध्यम था रेडियो। गांव पे जहाँ पे इंटरनेट की पहुंच नहीं है, टीवी की पहुंच नहीं है, वहाँ पे रेडियो की पहुंच है। पर आज के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया है। लोग मोबाइल पे भी गाना सुन लेते हैं, पर उन्हें जो हमारी आवाज़ की आदत थी ना, वो आवाज़ ये आकाशवाणी नहीं दे सकती है। बस यही कहना चाहूँगी कि जो हम लोग का एक प्यार है और जो हम लोग की एक होप लगी हुई है आकाशवाणी से कि जल्दी आकाशवाणी के जो अधिकारी हमारी बात सुन लें, हमें फिर से बुलाएं आकाशवाणी और हमारी भावनाओं को समझें, हमारी बातों की गंभीरता को समझें और हमें फिर से मौका दें, फिर से वही खुशियों के पल दें जब हम आकाशवाणी में आते थे, अपनी बात रखते थे और रूबरू होते थे सभी लोगों से प्रोग्राम के माध्यम से। तो फिर से एक वही स्वर्णिम पल हमें वापस ला के दे, बस एक थैंक यू। ये निश्चित रूप से एक मोनोपोली जो तैयार की गई है प्रतिभाओं का हनन करने के लिए, कि उसके तहत होगा। ऐसा कोई कारण आज तक हम लोग को बताया नहीं गया कि स्थानीय प्रसारण क्यों बंद कर दिए गए। ये 8 जनवरी 2019 से बंद कर दिया गया और फिर कुछ हम लोग का प्रयास हुआ तो मात्र एक खाना पूर्ति के लिए ये कहा गया कि हम तीसरी सभा शुरू करें स्थानीय प्रसारण के साथ। उस पर कोई भी स्थानीय कलाकार नहीं, कोई स्थानीय कार्यक्रम जाते ही नहीं है। किसानवाड़ी के नाम पर एक रेगुलर अनाउंसर है जो उसके लिए आधिकारिक प्रकार से नहीं माना जाना चाहिए उसको, हालांकि अनाउंसर सबका कर सकता है, लेकिन लगातार सिर्फ एक रेगुलर और रेगुलर अनाउंसर किसानवाड़ी को कहीं देखा नहीं। वो कृषि विशेषज्ञ प्रस्तुत करते हैं या जो इस क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं उसके लिए हमारे कंपेयर से किसी जगह और बाकी कार्यक्रम जो युवानी है वो भी किसी सभा में नहीं जा रहा है। अब बात आती है पहली सभा की, पहली सभा दूसरी सभा दोनों बंद है। ये है हमारा प्राइमरी चैनल, ये प्राइमरी आकाशवाणी ये बात FM रेडियो नहीं है, शिक्षा मनोरंजन का केंद्र है और इसमें कई अच्छे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जो दिल्ली तक गए हैं, पूरे प्रदेश स्तर पर, छत्तीसगढ़ में ही बजाएगा, उसे सराहना भी मिली, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी हुए। तो एक प्रकार से ये कहा जाए कि शहडोल की मात्र जनता नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र, डिडौरी क्षेत्र हो गया, वहाँ तक इसका संभाग से भी बढ़कर जहाँ तक इसका प्रसार जाता था सभी लोग लाभान्वित हो गए। आज सभी वंचित हो गए, श्रोताओं के पत्र बंद हो गए, फ़ोन करेंगे, फोन प्रोग्राम होता था, सीधे लाइव फोन में उनके बाद उनकी समस्या सुनी जाती थी, सारे के सारे कार्यक्रम उनके बंद हो गए। ये आदिवासी अंचल है एक तरह से जो जीवन शैली थी आदिवासियों की, जो रेडियो पे जानकारियाँ लेते थे, मनोरंजन करते थे, वो सब एक तरह से खत्म हो। बिल्कुल उसको जानबूझ करके समाप्त कर दिया गया ताकि यहाँ की बघेली संस्कृति, आदिवासी संस्कृति आने वाले समय में विलुप्त हो जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ से परे। आज भी क्या है कि जब प्रारंभ हुआ उस समय से हम देखते आए हैं, इसका जब उद्घाटन हुआ तो भी मैं मौजूद था और ये तय हुआ था कि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृति है वो अच्छे ढंग से जो है सुचारू ढंग से चालू रहेगी। लेकिन कुछ दिन पहले से ऐसा ये आकाशवाणी में जो है बंद हो चुका है। जो यहाँ के कलाकार हैं उनको, उनकी जो कला है और उनको जो लोग सुनते थे वो सब जो है किसी षड्यंत्र के माध्यम से, और हमको तो ये प्रतीत होता है कि यहाँ का स्वयं जो प्रशासन है, मतलब यहाँ के जो अधिकारी हैं वो ये नहीं चाहते कि आकाशवाणी चालू हो और यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ की परंपरा है वो लोग सुन सकें और उसी के षड्यंत्र का आज जो है वो परिणाम ये है कि आकाशवाणी देने चाहिए। ये देखिए ये सरकार की सोच का सवाल। ये आकाशवाणी केंद्र खुला था स्थानीय प्रतिभा को बढ़ाने के लिए। जो स्थानीय हमारे लोक कला संस्कृति है उसके प्रचार प्रसार और आदान प्रदान के लिए आज वो सारे स्थानीय कार्यक्रम लगभग 4-5 साल से बंद कर दिए गए और उन कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए जो यहाँ के स्थानीय कलाकार, अनाउंसर और जो प्रोग्राम को प्रचारित करते थे, जो लिखते थे, बनाते थे, उन सारे लोगों को निकाल बाहर कर दिया। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जिन कर्मचारियों को यहाँ से निकाला गया है उन कर्मचारियों को काम पे तत्काल लिया जाए
दूसरे जो स्थानीय यहाँ पर कार्यक्रम चलते थे उन कार्यक्रमों को फिर से पुनः पूर्व की भांति इनको संचालित किया। और बड़े शर्म की बात यह है कि यहाँ पर सांसद दलवीर सिंह के संसदीय काल में ये आकाशवाणी केंद्र संचालित हुआ और उनकी पुत्री माधुरी सिंह जी यहाँ पर सांसद, उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि उनके पिता के प्रयास से इतना बड़ा केंद्र संचालित हो पाया है। उनको तो पूरी ताकत के साथ इस केंद्र को उसी तरह संचालित कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर देनी चाहिए। शहडोल संभाग की जनता उनका साथ देगी, मैं यही कहना चाहता हूँ। आकाशवाणी के कलाकारों और स्टाफ के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार अब मैं बताता हूं इस रिले केंद्र करने के पीछे क्या कहानी है। आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले एक अधिकारी हुआ करते थे जिनके खिलाफ यहाँ की कई उद्घोषक और कंप्यूटरों ने महिला उत्पीड़न का केस लगाया और इस केस के बाद वर्तमान कलेक्टर अनुभव श्रीवास्तव के द्वारा एक टीम बनाई गई, जिस टीम की रिपोर्ट में भी उन्हें गलत पाया गया और साथ ही साथ दिल्ली से भी एक टीम आई जिसका प्रतिनिधित्व भी एक महिला ने किया था। उस टीम की रिपोर्ट के अनुसार भी वर्तमान अधिकारी को गलत ठहराया गया और उस अधिकारी के द्वारा यहाँ से उस अधिकारी का तत्काल ट्रांसफ़र तो कर दिया गया, आजीवन इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया, पर जाते जाते यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्टाफ से एक बात कही गई कि मैं तो जा रहा हूँ पर कोई भी यहाँ का नेता, किसी के मजाल नहीं है कि इस केंद्र को फिर से चालू करा सके। इसे मैं एक रिले केंद्र बना के छोड़ूंगा, जिसका उदाहरण आज है। 3 साल से आकाशवाणी शहडोल एक रिले केंद्र बनकर रह गया है। जी हाँ, निश्चित रूप से यहाँ के स्थानीय नेताओं की ये उदासीनता है, उनकी कार्यक्षमता इतनी भी नहीं है कि इस केंद्र को चालू करा सकें, स्थानीय प्रसारण चालू करा सकें। कहीं ना कहीं एक सवालिया प्रश्न चिन्ह लगता है यहाँ के नेताओं पे, यहाँ के अधिकारियों पे और यहाँ की जनता पे कि अपने शहडोल के सांस्कृतिक धरोहर को, जिसे आकाशवाणी शहडोल के नाम से जाना जाता है, उसे हम चालू नहीं करा पा रहे हैं। आइए, ये धरना था, ये एक सांकेतिक धरना था, पर धरने में शामिल लोगों का कहना ये है कि हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर उनकी मांगें न पूरी हों। तो अगर उनकी मांगें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, आप बने रहिए खबर भारत के साथ। मैं अरुण द्विवेदी।